हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडनस स्टेम। एक्चुअली इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम। अब सब जानते हो स्टेम क्या होता है। रूट से जो जमीन के आमतौर पर ऊपरी सतह पर पाई जाती है स्टेम होता है। इस पर लीफ वगैरह फ्लावर्स आते हैं। ये देखिए, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले स्टेम को ऐसे काट और काटने के बाद अगर आप देखेंगे तो स्टेम में आउटर से, मान लीजिए सपोज कि ये स्टेम है, तो अब बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे। जब बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो कौन कौन से टिश्यू मिलेंगे और क्या क्या होगा, बहुत विद इन फ्यू मिनट्स में हम इस चीज को जानेंगे और हमेशा के लिए याद भी हो जाएगी आपको। लेट अस सी, सबसे बाहर मान लीजिए स्टेम है, ऐसे ये स्टेम है भाई, पेड़ का स्टेम भी तो मोटा ही होता है, तो स्टेम है और मान लीजिए ये स्टेम है और स्टेम का ये बाहर वाला पोर्शन किससे बना हुआ है, एपिडर्मिस से। देखिए एपिडर्मिस से ये बाहर वाला पूरा सेल की जो लेयर होती है एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस आमतौर पर पैरेन्काइमा सेल से बने होते हैं। अब ये सिंगल लेयर की होती है, आप देख सकते हैं इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, हेयर लाइक जिन्हें ट्राइकोम्स कहते हैं। एक्चुअली ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ट्रांसपिरेशन को रोकती है, ट्राइकोम्स कहते हैं। क्यूटिकल भी होता है, एक वैक्सी मटेरियल होता है इसके ऊपर। इस तरह खुला खुला स्टेम थोड़ी होता है, अब मेरे पास कुछ है भी नहीं, तो इस तरह ये वैक्सी मटेरियल भी होता है, इसे क्यूटिकल कहते हैं। ये आमतौर पे क्यूटिकल प्रोटेक्ट करता है स्टेम को। अच्छा, अब स्टेम की ये जो बाहर वाली पोर्शन है बच्चे, ये एपिडर्मिस कहलाती है। अब एपिडर्मिस के बाद फिर एक टिश्यू की लेयर होती है। मान लीजिए ये आना जो होती है इधर जरा, मान लीजिए कि ये एपिडर्मिस है, ये पूरा एपिडर्मिस है। अब उसके बाद जो ये वाला लेयर आएगा बच्चे, ये वाला यहां पे टिश्यू होगी, ये कहलाएगी आपको पूरा ये कोटेक्स ही कहलाएगी। यहां से लेके जाइलम फ्लोएम के बीच के पूरी हिस्सा कोटेक्स कराएगी। यहां पे जाइलम फ्लोएम होगी, वस्कुलर बंडल होगा, भी बताएंगे। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये एक्चुअली और ये मान लीजिए एंडोडर्मिस है, तो यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा हिस्सा कोटेक्स है। ये एपिडर्मिस हो गई और इसके अब इस कोटेक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हाइपोडर्मिस, जेनरल कोटेक्स, एंडोडर्मिस। यानी ठीक एपिडर्मिस के नीचे यहां पे जो टिश्यू होगा वो हाइपोडर्मिस होगा, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, एडिशनल सपोर्ट। और ये कोलेनकाइमा से बना होगा, ये कोलेनकाइमा से बना होगा। उसके बाद इसके नीचे ठीक पैरेन्काइमा सेल होगा, एक और लेयर होगी पैरेन्काइमा सेल। वो पैरेन्काइमा सेल फूड स्टोरेज वगैरह करता है और साथ साथ रेजिन केनाल होगा। रेजिन केनाल क्या होता है, यानी यहां पे इस बीच में ये एंडोडर्मिस है, मान लीजिए ग्रीन जो रिंग है ये एंडोडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है। बीच में 2 लेयर है सेल की, एक कोलेनकाइमा की है, एक पैरेन्काइमा की है। जो कोलेनकाइमा वाला लेयर है ये कहलाता है बच्चों, ये जो कोलेनकाइमा वाला लेयर है ये कहलाता है हाइपोडर्मिस, और जो पैरेन्काइमा वाला लेयर है वो कहलाता है आपका कोटेक्स, जेनरल कोटेक्स। अच्छा एक बात बताइए, तो मैं ये बता रहा था कि जेनरल कोटेक्स जो होता है, और ये एंडोडर्मिस है, ये रिंग। तो यहां पे जो ऊपर ये तो एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, कोलेनकाइमा का, फिर पैरेन्काइमा का बना होता है कोटेक्स। तो पैरेन्काइमा में ना सेल से म्यूसिलेज वगैरह निकलती है, तो एक केनाल होता है बाहर निकलने के लिए। आपने कभी देखा होगा, जैसे ये स्टेम है, ये स्टेम है, आप स्टेम पे से कट मारोगे तो म्यूसिन और रेजिन वगैरह निकलता है, तो वो उसी केनाल के थ्रू निकलता है। यहां पे होता है पैरेन्काइमा, यानी पहले एपिडर्मिस, फिर काटोगे तो आपको मिलेगा स्केलेन का, सॉरी कोलेनकाइमा, फिर मिलेगा आपको पैरेन्काइमा। देन ये एक रिंग शेप्ड है, ये मिलेगा एंडोडर्मिस, बैरल शेप। और इस सेल में स्टार्च जमा होता है, इस एंडोडर्मिस में, इसलिए इसे स्टार्च शीट भी कहते हैं। ठीक है, तो बाहर अभी मैं एनसीईआरटी का डायग्राम से भी दिखाता हूं आपको, पहले इसको समझ लीजिए। बाहर क्या था बच्चे, एपिडर्मिस, फिर इसके नीचे क्या था, हाइपोडर्मिस, स्केलेनकाइमा से बना होता था, फिर इसके नीचे क्या था, पैरेन्काइमा यानी कोटेक्स, और देन ये क्या है, एंडोडर्मिस। एक्चुअली ये एंडोडर्मिस तक पूरा हिस्सा कोटेक्स है, यहां से एपिडर्मिस के नीचे से एंडोडर्मिस तक। ये बैरल शेप होता है और इसमें स्टार्च जमा होते हैं, इसलिए इसे स्टार्च शीट भी कहते हैं। इसके ठीक नीचे पेरिसाइकल होता है एंडोडर्मिस की, जरा हम देखें, ये देखिए। और वो पेरिसाइकल किस फॉर्म में होता है, ऐसे पैचेस के फॉर्म में होता है। देखो इस तरह से, पता नहीं दिख पा रहा है कि नहीं, इस तरह से होता है, ये पैचेस के फॉर्म में होता है पेरिसाइकल, एकदम एंडोडर्मिस के नीचे, एंडोडर्मिस के नीचे। और इसके बाद ये एंडोडर्मिस, ये हुआ आपका क्या चीज,
पेरिसाइकल, और तब समझ लो कि ट्रेंगुलर शेप या वेव शेप, यहां वस्कुलर बंडल होता है यहां पे, और बीच में पित्त होता है, बीच में पित्त होता है एंडोडर्मिस, और ये हुआ क्या चीज आपका पेरिसाइकल, देन वस्कुलर बंडल, और इस वस्कुलर बंडल में फ्लोएम ऊपर और जाइलम नीचे होता है, और ये बीच वाला हिस्सा पित्त कहलाता है। यानी क्या हुआ बाहर, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा से, देन पेरेन्काइमा, देन एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल, ये स्केलेनकाइमा से बना होता है पेरिसाइकल, पैचेज के फॉर्म में, और तब यहां पे ये होता है आपका ट्रेंगल शेप का जाइलम फ्लोएम वस्कुलर बंडल, ऊपर फ्लोएम नीचे जाइलम होता है, इसे कॉन्जॉइंट कहते हैं, कोलेटरल कहते हैं। फ्लोएम पहले है, ऊपर अगर फ्लोएम रहे और नीचे जाइलम रहे तो उसे कोलेटरल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये होता है, और बीच में इन दोनों के कैम्बियम होती है टिश्यू, अभी हम डायग्राम में भी दिखाएंगे, और बीच में पित्त होता है। मतलब ये हुआ बच्चों कि आप लोग ये समझ गए बढ़िया से कि अगर हम स्टेम को काटते हैं तो बाहर वाला जो लेयर है एपिडर्मिस है, फिर उसके बाद हाइपोडर्मिस, जो किससे बना होता है, आमतौर पर किससे बना होता है, वो जो एपिडर्मिस है वो पेरेन्काइमा से बना होता है, हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा से बना होता है, उसके बाद होता है आपको हाइपोडर्मिस के बाद आप होता है जेनल कोर्टेक्स पेरेन्काइमा से, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर पेचेज के फॉर्म में पेरिसाइकल होता है, और पेरिसाइकल के बाद वस्कुलर बंडल। कहा जाता है कि पेरिसाइकल वस्कुलर बंडल और एंडोडर्मिस के बीच वाला टिश्यू है, और एकदम बीच में पित्त होता है। देखिए पेरिसाइकल सिचुएटेड बिटवीन एंडोडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल, हार्ड बास्ट कहा जाता है क्योंकि पेरिसाइकल स्केलेनकाइमा से बना होता है, वस्कुलर बंडल वेव शेप होता है, कोन जॉइंट होता है, ओपन होता है। ओपन का मतलब फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम एक टिश्यू आता है, डिवाइडिंग सेल है कैम्बियम, तो इसलिए इसे वस्कुलर बंडल कहते हैं, और बीच में एकदम पित्त होता है। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं, अभी आप डायग्राम देखें तो आपको और समझ में आएगा कि ये अगर जाइलम फ्लोएम है, देखिए इसमें ये एपिडर्मिस है, एकदम सबसे बाहर एपिडर्मिस है, ये सबसे बाहर एपिडर्मिस है, और ये ट्राइकोम है, स्टेम है, ये स्टेम है। अच्छा, ये एकदम एनसीईआरटी की डायग्राम ली गई है, और ये चीज देखो हाइपोडर्मिस से नीचे वाला, देखो ये गोल वाला हिस्सा था, एक हिस्से को हम यहां पे दिखा रहे हैं, समझ रहे हो, ये गोल वाला हिस्सा था, और इसमें ये जो था ये वाला हिस्सा ये है, देखो ये एपिडर्मिस, और फिर इसके नीचे जो मैं कह रहा था वो ये है, फिर एकदम बीच में ये पित्त है, एक हिस्सा का ये दिखाया गया है, ये समझो एक हिस्सा का। अब ये एपिडर्मिस है, इसमें ये ट्राइकोम्स है, उसके बाद ये कोलेनकाइमा, हाइपोडर्मिस, पेरेन्काइमा, देखो ये एंडोडर्मिस रिंग, जो मैं इसमें ये दिखा रहा था रिंग, ये एंडोडर्मिस, क्लियर। उसके बाद एंडोडर्मिस के बाद ये देखो फ्लोएम आ गया, फिर उसके बाद एक्चुअली इसमें पेरिसाइकल दिखा दिया है, वो होता है, और उसके बाद क्या होता है कि फ्लोएम है, और फ्लोएम से क्या होता है कैम्बियम और जाइलम, कि फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या है बच्चों, कैम्बियम, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ओपन टाइप। क्या कहा जाता है, ओपन टाइप। उसके बाद मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम पहले बनना चाहिए, एंड आर्क है कि एक्स आर्क है। देखो प्रोटोजाइलम अगर टुवार्ड्स पित्त हो, सेंटर की तरफ हो, तो एंड आर्क कहते हैं, और मेटाजाइलम बाहर है, पेरिफेरी की तरफ, किनारे की तरफ, तो ये क्या है, पित्त की तरफ है प्रोटोजाइलम, तो एंड आर्क है ये, ठीक है। और ओपन वस्कुलर बंडल है क्योंकि देखो फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या है, कैम्बियम। जब फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम हो तो उसे ओपन वस्कुलर बंडल कहते हैं। और ये बच्चे क्या है, पित्त है। मतलब हम क्या समझे, सिंपल सी बात है, एकदम आसानी से अगर हम समझना चाहें तो मेरे इस फ्लो चार्ट को आप देख सकते हैं। बाहर एपिडर्मिस, देन कोर्टेक्स, कोर्टेक्स में 3 पोर्शन, हाइपोडर्मिस, जेनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल, देन वस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम, वस्कुलर बंडल, कोन जॉइंट, ओपन, कोन जॉइंट और ओपन। कोन जॉइंट मतलब क्या होता है, कोन जॉइंट का मतलब होता है कि एक ही रेडियस में, यानी अगर इस शेप का है, आप यूं समझ लीजिए इस शेप का है, कोन जॉइंट का मतलब क्या है, इस शेप का है, तो देखो एक ही, यहां से रेडियस करोगे तो एक ही रेडियस में है ना, ये एक ही रेडियस, ये देख रहे हो एक ही रेडियस में है दोनों, फ्लोएम और जाइलम, तो इसलिए इसे कोन जॉइंट कहते हैं, समझ गए। कोन जॉइंट और ओपन इसलिए कि कैम्बियम है जाइलम फ्लोएम के बीच में, ठीक है बच्चों। तो इस तरह पित्त बीच में सेंटर में होता है और पेरेन्काइमा से बना होता है। अच्छा एक चीज और, दो जाइलम फ्लोएम के बीच में जो पेरेन्काइमा टिश्यू होता है ना, ये पेरेन्काइमा टिश्यू, इसे मेडुलरी रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडुलरी रेज। जैसे यूं समझ लो इसमें कि मान लो ये चीज है, ये है अगर आपका, ये है अगर आपका, यहां पे जाइलम है तो इसके नीचे जाइलम है, तो दो जाइलम के बीच में
दो जाइलम के वस्कुलर बंडल के बीच में जो टिश्यू वो क्या कहलाता है? मेडुलरी रेस। क्या कहलाता है बच्चों? मेडुलरी रेस। तो इस तरह ये पूरा कंप्लीट डायग्राम है आपका और पूरा डाइकोट स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर आगे।